नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मनोहर लाल, पेन एंड स्पाइन फिजिशियन। मैं एक पेन प्रैक्टिशनर हूँ। तो आज हम बात करेंगे शरीर में होने वाले विभिन्न प्रकार के जो दर्द हैं, उनके कारण क्या हैं, उनका कैसे पता लगाएं, कैसे उनसे बचा जा सकता है, कौन सी दवाइयाँ लेनी चाहिए, कौन सी दवाइयाँ नहीं लेनी चाहिए, क्या उनके टेस्ट होते हैं, कहाँ हमें किस डॉक्टर को दिखाना चाहिए, खाने पीने में क्या ध्यान रखना, बैठना उठना, जो रूटीन हमारी आदतें हैं उनमें हम क्या विशेष ध्यान रखें, और अगर बीमारी बढ़ जाए तो हम किस तरीके से उसका ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। सर्जरी ही हमेशा किसी भी दर्द का इलाज नहीं है। आज के एडवांस ज़माने में, नई तकनीक में, आपके शरीर में होने वाले जितने भी टाइप के दर्द हैं उनको हम बिना सर्जरी, बिना बेहोशी, बिना किसी खतरे चीर फाड़ के ठीक किया जा सकता है, पूर्णतः ठीक किया जा सकता है। तो दोस्तों, हम बात करेंगे, हमारे शरीर में दो प्रकार से दर्द हो सकता है, एक तो एक्यूट, एक क्रॉनिक। एक्यूट का मतलब है जो शरीर में दर्द 3 महीने से कम टाइम से बना हुआ है, जो 3 महीने से ज्यादा समय में बना हुआ है, उसको हम क्रॉनिक पेन बोलते हैं। एक पेन होता है डिजनरेटिव टाइप, एक होता है इन्फ्लेमेटरी टाइप। तो इसको हम अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करते हैं कि किस टाइप के पेन है, किस तरीके से हम उनको डिवाइड करते हैं और फिर क्या उनका हम डायग्नोसिस करते हैं। तो दोस्तों, हम आज बात करेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, कमर का दर्द, या इंग्लिश में जिसको बोलते हैं लो बैक पेन। कमर का दर्द या लो बैक पेन के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है उनके लिए जिनको कमर में दर्द है, और दुनिया के 80% लोगों को कभी ना कभी कमर के दर्द का सामना करना पड़ता है। तो कितना इंपॉर्टेंट वीडियो है हम समझ सकते हैं। तो इसकी कमर के दर्द के बारे में जानकारी होना, इसके कारण क्या हैं, कैसे रोका जाए, लाइफ में क्या चेंज करने हैं, क्या बदलाव करें, खान पान कैसा होना चाहिए, हो जाए तो हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या होते हैं। क्योंकि सबसे बड़ी दुविधा, सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि जिनको कमर का दर्द लंबे समय से बना हुआ है उनको सर्जरी बता दी जाती है, और वो कभी भी अस्पताल में जाने से हिचकिचाते हैं, क्योंकि उनको लगता है सर्जरी कर देंगे तो हमारी ज़िंदगी फिर बाद में ख़त्म हो जाएगी। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि कमर का जो दर्द है उसके कारण क्या क्या हो सकते हैं। क्योंकि इंसान अगर एक बार कमर में दर्द किसी को हो गया तो वो डर जाता है। जब हमारे पास मरीज आता है तो उनके उनके क्वेश्चंस, उनकी डाउट्स यही होती हैं कि क्या हम जिंदगी में वापस वैसे हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। तो उस पर्सन का जवाब जानने से पहले हमें यह पता होना जरूरी है कि हमारे कमर के दर्द के कारण क्या है। तो क्या क्या कारण हो सकते हैं, हम थोड़ा सा, मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से समझाना चाहूँगा कि क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो दोस्तों, हमारे पास कई बार यंग बच्चे, यंग एडल्ट पेशेंट आते हैं जो जिम करते हैं। अमूमन सभी को अपना बॉडी बिल्डिंग बनाने का सबको अच्छा लगता है, तो जिम करते हैं। तो शुरू शुरू में वो इतना ज़्यादा ओवरवेट, इतना वजन उठा लेते हैं और स्लिप डिस्क हो जाती है। उसके बाद वो आते हैं और एक जगह नहीं, दो दो तीन तीन जगह हो जाती है। तो उनसे कैसे बचें? जिम भी करनी जरूरी है, लेकिन सावधानियां क्या रखें, इसके बारे में ये बताना चाहूँगा कि जिम करते टाइम पे स्ट्रेचिंग सबसे इम्पोर्टेंट है। पहले प्रॉपर स्ट्रेचिंग करें। शुरुआत के अंदर उतना ही वजन उठाएं जितना हम उठा सकते हैं। जिम करते टाइम पे ज़्यादा वजन उठाने से इम्पोर्टेंट होता है कि रिपीटिशंस कितने करते हैं आप। आपको बाइसेप्स बनाने हैं, ट्राइसेप्स बनाने हैं, बैक मसल्स करने हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि रिपीटिशंस क्या करें। तो कम वजन के साथ रिपीटिशंस ज़्यादा करें, बॉडी भी अच्छी बनेगी और दिक्कत भी नहीं आएगी। पानी अच्छा पिएं, स्मोकिंग कम रखें, अल्कोहल कम लें, एंटीऑक्सीडेंट्स, ग्रीन टी, इनका इस्तेमाल ज़्यादा करें। तो जितनी चीज़ें ये आप फॉलो करोगे, आपको कभी भी स्लिप डिस्क वगैरह की परेशानी होने की संभावना नहीं रहेगी। स्लिप डिस्क नॉर्मली 25, 30, 35 साल से लेकर 45 से 50 साल के पेशेंट्स में ही देखने को मिलती है, क्योंकि उस टाइम पे डिस्क गीली होती है। तो गीली डिस्क का ही स्लिप होने का, पिचकने का,
फूटने का, टूटने का डर रहता है। तो इन चीज़ों का विशेष आप ध्यान रखें एक्सरसाइज करते टाइम, वजन उठाते टाइम, जिम करते टाइम। हमने बात की किन कारणों से होता है, कैसे बचा जाए, क्या विधियां है, क्या है, किस तरीके से, सारे बारे में बात करी। अब हम बात करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्लिप डिस्क, जो कि आज की डेट में 60, 70, 80% तक के दुनिया में लोगों को ये मिलता है, यंग पेशेंट्स में ज़्यादा मिलता है। हम देखेंगे, इससे समझने की कोशिश करेंगे कि आपको ये चीज़ समझ में आ जाए। अगर आपको अपनी बीमारी समझ में आ गई तो आप अपना इलाज घर पर भी कर सकते हो या उससे रिलेटेड जो आपका डॉक्टर है उसके पास आप जा सकते हो। ये हमारी इस टाइप की रीढ़ की हड्डी का एक भाग है, एक सेगमेंट है। ये हड्डियां हैं सफ़ेद जो दिखती है, और ये जो बीच में दिख रही है बच्चों के खिलौनों का रबड़ जैसा मटेरियल, ये आपकी डिस्क है। और डिस्क को ऊपर से अगर हम देखेंगे, ऐसे काट के देखेंगे, ऐसे काट के इंसान को, तो ये दो भाग होते हैं डिस्क के। ये बाहर का पार्ट एनुलस है, अंदर का न्यूक्लियस पल्पोसस है। ये जेली लाइक मटेरियल होता है, सॉफ्ट होता है, ये हार्ड होता है। ये हमारा इस तरीके से ये मोटी नस जा रही है, ये फिर नसें देती है अलग अलग से, और ये ऊपर से नीचे तक जाती है। ये हमारा नॉर्मल हो गया कि नॉर्मल कैसे होता है। चश्मे चारों में ये हमारी नॉर्मल है, ये नस फ्री है बिल्कुल, इसके पास कोई टच नहीं हो रहा। ये बिल्कुल डिस्क गोल है, राउंडेड शेप है। यहाँ से आप देखेंगे डिस्क अंदर का जो मटेरियल है थोड़ा सा बाहर आना चालू हो गया है। ये इस अलग टाइप का है प्रोलैप्स। ये आप देखेंगे इसके अंदर ये जो डिस्क का मटेरियल है निकल के ये बाहर आ गया है और इसके ऊपर नस पे टच करने लग गया है। तो यहाँ पे डिस्क पूरी तरीके से स्लिप हो गई है। ये अलग अलग टाइप के डिस्क के बल्ज या डिस्क प्रोलैप्स या डिस्क का खिसकने के अलग अलग मैंने आपको एग्जाम्पल या उदाहरण बताए। तो इस तरीके से डिस्क स्लिप होके इस नस पे दबाती है। ये यहाँ से शुरुआत हुई थी और ये हमारी नॉर्मल डिस्क थी। तो मेन सारी कहानी होती है कि जो साइडों में जो नसें जा रही है वो, और एक ये अपनी मोटी नस, इस पे अगर प्रेशर आता है, इन पे अगर प्रेशर आता है डिस्क की वजह से, उसको हम बोलते हैं PIVD, प्रोलैप्स इंटरवर्टिब्रल डिस्क, या स्लिप डिस्क इसको बोलते हैं। या देसी भाषा में आपका डॉक्टर आपको ये बोलता है कि आपका मणिया पीछे चला गया है या छल्ला खिसक गया है। तो दोस्तों हमने ये देखा कि स्लिप डिस्क के क्या कारण है, कैसे बचा जाए, खाने पीने में क्या ध्यान रखना है, लाइफस्टाइल कैसे चेंज करें, जिम में क्या गलतियां नहीं करनी है, कैसे ठीक तरीके से जिम की जाए, और कमर दर्द के क्या क्या कारण हैं, और स्लिप डिस्क जो एक मुख्य कारण है आज की पॉपुलेशन में, उसके बारे में हमने आपको इस मॉडल से समझाया कि किस तरीके से है, क्या होता है, और हम मतलब आपको किस टाइप से ये परेशान करता है, कहाँ नस पे ये दबाव करता है। अब सबसे जो मुख्य इम्पोर्टेंट जो बात है इसके ट्रीटमेंट को लेके है, जिनको स्लिप डिस्क हो जाती है। अब आप जितना ध्यान से आपने ये सुना कि स्लिप डिस्क कैसे होती है, डिस्क कहाँ होती है, क्या दबाती है, क्या करती है, उतना ही ध्यान से अगर आप ये हमारे ट्रीटमेंट के बारे में सुनेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। जिन लोगों को भी कमर में दर्द है स्लिप डिस्क की वजह से या कमर में और दूसरे किसी भी कारणों से, तो आपको ये वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए। जैसा मैंने बताया कि हमारा जो हॉस्पिटल है SMS हॉस्पिटल रेवाड़ी, ये कंप्लीटली डेडिकेटेड है जो पेन प्रैक्टिस है, लंबे समय से होने वाले जो बॉडी में दर्द है उन्हीं के लिए। बॉडी में होने वाले सभी प्रकार के दर्द को हम अलग अलग तरीक़ों से, सबसे इम्पोर्टेंट बिना सर्जरी, बिना चीरफाड़, बिना एनेस्थीसिया, बिना किसी रिस्क, बिना किसी ब्लीडिंग के हम यहाँ पे उनका उपचार करते हैं। जो वर्ल्ड क्लास टेक्निक्स हैं, लेटेस्ट अपडेटेड जो चीज़ें हैं, उनसे हम बिना किसी रिस्क के किसी भी उम्र के लोगों का किसी भी प्रकार का दर्द बिल्कुल सफल, जिसको बोलते हैं सक्सेसफुल जो है, हम उन तरीकों से हम कर रहे हैं। एंडोस्कोपिक डिकम्प्रेशन के साथ में अगर किसी का डिस्क में एनुलर टियर है, आपकी MRI में लिखा रहता है, डॉक्टर लिख के देता है एनुलर टियर। एनुलर टियर का आज की डेट में
जो बेस्ट ट्रीटमेंट और जो सफल और बहुत अच्छा बिना सर्जरी बिना चीर फाड़ के एनुलोप्लास्टी या बाइकोप्लास्टी करते हैं, जो कि लेज़र की मशीन के द्वारा होता है। सेम डे छुट्टी है, कोई उसमें आपको कोई खतरा नहीं है, कोई एनेस्थीसिया नहीं है, कोई पैरालाइज होने का चांस नहीं है, कोई आगे फ्यूचर में उसके कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। करें कि इसके अलावा और कमर दर्द में हम जैसे सर्वाइकल न्यूरोप्लास्टी है, ये सिर्फ इंजेक्शन से एंटी इन्फ्लामेटरी जो हमारे केमिकल्स होते हैं जो सेफ होते हैं बॉडी के लिए, उनको हम कैथ लैब में ले जाके 15 से 20 मिनट 1 घंटे का प्रोसीजर होता है, किफ़ायती है, अफोर्डेबल है, गरीब से गरीब मरीज भी इसको अपना इसमें अपना इलाज करवा सकता है।